रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी है, हाथ हिला रहे हैं। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है, तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूलों में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूलों में झूलो, कभी आनंद में झूलों में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक
चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे? बहुत काल रहा, निरंतर रहा, या कभी कभी रहा? जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमारा ये जीवन कौन सा जीवन है। अभी हमें जो जीवन जीना है वो भगवान के लाडले बच्चे का जीवन जीना है। अभी हम डायरेक्ट भगवान के लाडले बच्चे हैं, वो जीवन हमें जीना है। तो भगवान का लाडला बनना मतलब भगवान के दिल तख्त नशीन पर आसीन होना, बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान व्हायचे। तो बाबा के दिल तख्त पर कौन विराजमान होगा? जो अपने अकाल तख्त पर विराजमान होगा। सबसे पहले तो जे आत्मिक स्मृती राहील, स्वतः आपलं जे तख्त आहे, आपलं जे भ्रुकुटी सिंहासन आहे याच्यावरती विराजमान जागृत स्थितीमध्ये, कि मैं कौन हूं, मैं किसका और मुझे क्या करना है, ही स्थिती म्हणजे अकाल तख्त नशीन, भ्रुकुटीच्या सिंहासनावरती आपण बसलेलो आहे। तो वो जो स्थिति है वो है स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। तो स्वराज्य अधिकारी से फिर हम अपने आप को जागृत स्थिती में रखते हैं कि मैं मालिक हूं। जसं बाबांनी आपल्याला मिलनच्या मुरलीमध्ये पक्क केलं की मन के मालिक हो, तो मन जीते जगत जीत हम बन सकते हैं। तो हम अपने आप को उस स्थिति में सेट करके रखें कि मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। तो हम मतलब सेट है अपनी सिंहासन पर। तर जे असे स्वतः त्या स्थितीमध्ये राहतील, गुलाम नाही बनणार मन बुद्धीचे, आपल्या कर्मेंद्रियांचे, तर ते आहे स्वराज्य अधिकारी। और जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं वो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान है, परमात्म्याच्या हृदयामध्ये त्याला स्थान आहे। तो वो दिल तख्त नशीन, और जो दिल तख्त नशीन है, जे आता बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान आहे, त्यांनाच विश्वाचं राज्य भाग्य मिळणार आहे। वो विश्व पर राज करेंगे। आज बाबा के आज अपने आप को मालिक बनाकर बैठे हैं इस शरीर में, बाबा के दिल पर राज है और विश्व पर राज हो जाएगा। फिर ही सीक्वेंस है। तो बाबा म्हणता है कि अभी चेक करो कि कितना समय बाबा के दिल तख्त पर है, कितना समय बाबा से दिल लगाकर बैठे हैं। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से क्या स्थिति है? क्या हम देहभान में ही फंसे हुए हैं अभी तक? बाबा म्हणतात देह अभिमान अच्छा नहीं होता है, म्हणजे जे अहंकार आहे, पद पोझिशन, आपल्या धर्माचा, आपल्या जातीचा, आपल्या ज्ञानाचा, तो अहंकार कुठल्याही प्रकारचा चांगला नहीं, देह अभिमान। लेकिन उसके साथ साथ जो देह भान है वो भी बहुत खराब है। तो देह भान मतलब मिट्टी, मिट्टी है, देह मिट्टी है, अपनी हो या दूसरे की हो। शरीर माती है, 5 तत्वांनी बनलेला पुतळा है, मातीमध्ये मिळून जाणार है तो। लेकिन मिट्टी से दिल लगाते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। बाबा म्हणते 63 जन्मों से यही करते आए हैं, अब मिट्टी से नहीं खेलना है। मतलब अब किसी को भी देखना है, आत्मा रूप में देखना है, और आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है, शरीर से कोई संबंध नहीं। आत्मिक रूप से एक दूसरे को देखना मतलब हम एक तो अपने सिंहासन पर विराजमान है और बाबा के हृदय सिंहासन पर भी विराजमान है। तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें अब मिट्टी से खेलने की दिल नहीं होनी चाहिए, शरीर भान में नहीं आना है, दूसरों को शरीर के रूप में नहीं देखना है, शरीर के आधार से कोई संबंध नहीं रखना है, शरीर के आधार से कोई संबंध नहीं बनाना है, शरीर के आधार से कहीं पर भी किसी पर भी आकर्षित प्रभावित नहीं होना है। दूसरे को शरीर देखेंगे तो एक तो लगाव होगा, झुकाव होगा या टकराव होगा। तो इन सब से बचना है, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर बाबा के दिल पर राज करना है। सगळं हा जो खेळ आहे आपला, जो काही नव्या दुनियेमध्ये आपल्याला पार्ट मिळणार आहे, हे सगळं आता संगम युगावरती आधारित है। तो संगम युग में हमारी स्थिति क्या है?
बाबा म्हणते अभी भगवान के दिल तख्त पर विराजमान होने का चांस है, तो अभी वो चांस मिस नहीं करना है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। शांति का झूला है, प्यार का झूला है, आनंद का झूला है। बाबा की उस तरीके की किरणें लेणे, जसं आपण बाबांना असं समजतोय की मी आनंद स्वरूपात्मा, परमात्मा आनंदाचा सागर आहे आणि त्याच्या किरणामध्ये झुलत राहायचंय। तो आनंद में झूमते रहे, आनंद की किरणों में झूलते रहे। बाबा म्हणतात ये अलग अलग तरीके के झूले मैंने दिए हैं, उन झूलों में झूलते रहो। म्हणजे आपली स्थिती कशी पाहिजे? आनंदाची, शांतीची, प्रेमाची, कारण बाबा ते सगळे खजाने घेऊन बसलेले आपल्यासाठी। तो हमें अभी उन सारी बातों का जो भगवान हमारे लिए लेकर आया है उनका फायदा उठाना है। ये फिर कभी मिलने वाली नहीं है। हम देह भान में रहते हुए हम परेशान होते आए, दुःखी होते आए, आपण तात्पुरतं सुख त्याच्यामधून प्राप्त केलं, पण त्याच्यामध्ये जर दुःखाचाच हिशोब बनला, दुःखाचे संस्कार बनले आणि ते दुःख घेऊन आपण आता या दुनियेमध्ये आलेलो आहोत इथे उपस्थित। तो अभी उन सारी बातों को पीछे छोड़ना है। बाबा म्हणता है वो यादगार जो माला के मन के बनते हैं, वो किन का यादगार है? जो परमात्मा के दिल तख्त नशीन है। जे 108 16,108 मन के बनलेले ते कोणाची यादगार आहे? जे करोडोमधून कोणी निघाले आणि कोणामधून पण कोणी निघाले। म्हणजे करोडोमधून एक बाबाचा बच्चा बनतो आणि त्याच्यामधून पण जे स्पेशल बनतात, जे स्पेशली बाबाशी कनेक्टेड राहतात, जे बाबांचे बनून राहतात, त्यांची यादगार आहे ती 108 16,108। तो जो ये आत्माएं होंगी, दिल तख्त नशीन रहने वाली आत्माएं होंगी, तो बाबा म्हणता है वहां टर्न बाय टर्न आप गद्दी पर बैठोगे। म्हणजे ज्याचा टर्न येईल तो राजगद्दीवर बसेल, राजा बनेल, महाराजा बनेल। पण जे असे म्हणजे एका असं काही नाही प्रत्येक जन्मामध्ये तो राजा बनेल, प्रत्येक जन्मामध्ये महाराजा बनेल। पण बाबा म्हणते जो अभी दिल तख्त नशीन बनकर रहेंगे वो जब उनका टर्न आएगा तब राजा बनेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली के नजदीक होंगे। रॉयल फॅमिलीच्या सदा नजीक, ज्यांचं राज्य आहे त्यांच्या जवळ राहतील। चंद्रवंशी मध्ये पण, त्रेतायुगामध्ये पण बाबा म्हणते कोणाच्या घराण्यामध्ये येतील? ते जे सूर्यवंशी घराणा चालत आलेला आहे त्या घराण्यामध्ये। सने राम सीतापासून मग तो चंद्रवंशी घराणा चालू झाला। आपण जे बाबांचे बच्चे आता बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान आहे ते सूर्यवंशी घराण्यामध्येच येत राहतील त्रेतायुगामध्ये पण। चंद्रवंशी राम सीतेच्या घराण्यामध्ये नाही, लक्ष्मी नारायणच्या घराण्यामध्ये येत राहतील। तो ये बहुत सारी बातों का कनेक्शन है और उस घराने में रहना मतलब वो स्थिति अपनी बहुत ऊंची बनाकर रखेंगे। तो जो परमात्मा तख्तनशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। जो बाबांच्या हृदय सिंहासनावरती विराजमान आहे त्याची निशाणी काय दिसून येईल? त्याच्या जीवनामध्ये काय दिसून येईल? त्याच्या स्थितीवरून काय लक्षात येईल? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा, अशी स्थिती दिसेल की कशाचीही फिकीर नाही। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। तो अभी ये हमें अपनी चेकिंग करनी है और चेंज करना है। बाबा म्हणतात ओझं जे आहे, समजा कोणतं ओझं आहे ते डोक्यावरती घेऊन चालतो आपण, समजा कशाचं ओझं आहे, काही घेऊन जायचं सामान, तर ते डोक्यावर दिसून येतं सामान, समजा डोक्यावरती घेतलेलं आहे। पण मनावरचं ओझं कोणतं आहे? सूक्ष्म आहे, ते डोळ्याने दिसू शकत नाही, ते चेहऱ्यावरती झळकतं फक्त, पण डोळे ते दिसू शकत नाही की ओझं घेऊन चाललेलं आहे व्यक्ती, चित्र नाही दिसत तसं। तो वो क्या है? मन में बोझ, और बोझ मतलब क्या? फिक्र, कशाची तरी चिंता है। तो बाबा हमें चिंता मुक्त करना चाहता है। टेंशन, तनाव, स्ट्रेस,
हे वेगवेगळ्या प्रकारची डिग्री आहे त्याच्यामध्ये, पण बाबांची अशी इच्छा आहे की माझ्या बच्चांना कोणत्याही प्रकारची चिंता पण नसली पाहिजे, कशाचीच चिंता नाही. टेन्शन तर नाहीच नाही, त्याच्या पुढचं स्ट्रेस, त्याच्या पुढचे डिप्रेशन, वेगवेगळ्या मानसिक बीमारियां हैं. तो बाबा ये चाहता है कि हमारे मन में किसी एक बात के लिए भी चिंता न हो. तो हमें चेक करना है और चेंज करना है. सारी चिंताएं लेने के लिए बाबा बैठा है. बाबांचं चित्र बघायचं समोर कोणती चिंता व्हायला लागली तर बाबा काय म्हणतात, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं. बाबांचे शब्द आठवले पाहिजे आणि बाबा आपल्याला डायरेक्ट म्हणतोय ते आठवलं पाहिजे आपल्याला की बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं. और ये पक्का होना चाहिए कि हम संगम युग में आ गए हैं. दुनिया वालों के लिए 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. और बाबा के लाडले बच्चों के लिए संगम युग है. ये स्पेशल युग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं. आना तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि संगम युग होता है और अभी चल रहा है. कलयुग को सब जानते हैं, सबको पता है, हर कोई मानता है कि कलयुग है, लेकिन संगम युग बाबा के लाडले बच्चों के लिए है स्पेशल. तो अभी अगर भगवान के साथ जिनका संगम हुआ है वो भी चिंता में रहेंगे तो दुनिया वालों को क्यों दोष देना हमने. तो भगवान चाहता है मेरे लाडले बच्चे हो, अब तुम कुछ भी चिंता मत करो, सब चिंताएं, सब फिकिर मुझे सौंप दो. काही टेन्शनची कशाची गोष्ट असेल बाबांना अर्पण, बाबा बघून घेईल और जो भी होगा कल्याणकारी होगा. ये पक्का होना चाहिए. कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. कुछ गलत दिखाई देता है, मेरा हिसाब नील हो रहा है. पेपर है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है. खेल है, उसका आनंद लेना है बस. क्योंकि जैसे हमने परम धाम का मेडिटेशन किया, परम धाम में हम जब है तब कुछ भी नहीं है ये बातें. और वो समय आ गया है जब हमें घर वापस जाना है. वहां पर कुछ भी, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, कुछ भी लेकर नहीं जाने वाले हम. परम धाम में ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना है. जिसके लिए हम चिंता करते हैं, जिस बात की हम चिंता करते हैं, वो सब छूटने वाला है. तो उसकी चिंता में ग्रस्त होकर हम अपने आप को तकलीफ क्यों दे, और क्यों नहीं हम देवता बनने का, राज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करें. ती चिंता घेऊन बसलो, ते टेन्शन मध्ये राहिलो तर तो पुरुषार्थच होणार नाही. और ये तो फिक्स है कि हमें छोड़कर जाना है. ये सब वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन 3 कारणों से चिंता होती है. तो वो तो सब छूटने वाला है. तो बाबा ये इस हफ्ते में हमें उसी बात के लिए तैयार कर रहा है. पहले बाबा ने सांगितलं इस दुनिया को आग लगने वाली है. ये जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है कुछ रहने वाला नहीं है. फिर भगवान हमें प्यार की पालना दे रहा है. भगवान हमें आज पक्का करा रहा है कि अब रिटर्न जर्नी का समय है, घर वापस जाना है. तो अभी किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र, अभी बोझ लेकर नहीं चलना है. तो मन में किसी भी तरीके का बोझ होगा अभी बाबा को अर्पण कर देना है. बाबा लेने के लिए तैयार बैठा है. तो फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट. फिकर मतलब बोझ आणि ओझं घेऊन जीवन चाललेलं आहे, तर ते जीवनामध्ये आनंद कसा वाटेल. कोणीही आपण एखाद्या हमालाला आपण 100 क्विंटलचं ओझं दिलेलं डोक्यावरती, त्याचं चित्र बघायचंय. तो ऐसी हमारी स्थिति हो गई थी, लेकिन बाबा अब वो बोझ उतार रहा है और अब हमें हल्का हल्का रहना है, डबल लाइट रहना है. अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है. तो बाबा म्हणतात किसी भी प्रकार का बोझ,
सेवा का भी बोझ नहीं होना चाहिए. हम लौकिक जीवन से निकल गए, समजो अलौकिक जीवन में काही सेवा करायची, त्याचं सुद्धा लोड नाही पाहिजे. संबंध संपर्कामध्ये, कॉन्टॅक्टमध्ये काय चाललेलं आहे, नातेवाईकांसोबत कसं प्रकारचं काय चाललेलं आहे, कोई लोड नहीं रखना है. स्थूल सेवा, घर में सेवा कर रहे हैं, परिवार में सेवा कर रहे हैं, खेती में सेवा कर रहे हैं, या फिर हम सेंटर पर सेवा कर रहे हैं, बाबा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, उसका भी कोई लोड नहीं लेना है. लोड लेकर सेवा नहीं करनी है. रूहानी सेवा का भी बोझ नाही, म्हणजे आत्मिक स्थितीमध्ये मनसा सेवा करायची, सकाश द्यायची, त्याचा पण लोड नाही. आता कोणाला आपल्याला वाटलं की याला शक्ती द्यायची गरज आहे आणि आपण काय करतोय की त्याची स्थिती बघून थोडं परेशान झालेलो आहे, याचं कसं होईल, आणि मग आपण त्याला सकाश देतोय. तर ते लोड घेऊन सकाश देणं झालं, तो उसका उतना रिजल्ट भी आएगा नहीं. तो इसलिए बाबा कह रहा है रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं. तो सफलता होगी नहीं होगी, कैसा होगा क्या होगा, रिझल्टच्या बारेमध्ये नाही विचार करायचा है. बाकी बाबा म्हणते सोचणं, प्लॅन बनाना अलग चीज है, ते लोड नाही आहे. प्लॅनिंग करणं वेगळी गोष्ट आहे की काय करावं लागेल, कसं करावं लागेल. बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे. बोझ, जिसने बोझ लिया है, लोड घेतलेला आहे, तर त्या चेहऱ्यावरती काय दिसेल, थकवा जाणवेल चेहऱ्यावरती. थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है. तो बाबा हमें पक्का ही एकदम स्वच्छ बनाना चाहता है, क्लीन बनाना चाहता है. चेहरे पर बिल्कुल रूहानियत होनी चाहिए और देवताई स्थिती दिखाई देनी चाहिए. बाबा म्हणताय थकावट म्हणजे समजा खूप मेहनत केली आणि शरीराने थकले ती गोष्ट वेगळी आहे, पण तो जो चेहऱ्यावरती जो थकव्याचं चिन्ह दिसून येतं, तर ते काय, कशाची निशाणी आहे, बोझ, अंदर कुछ लोड है. और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहे. मग बाबा क्लियर करता है कि बेफिक्र बादशाह मतलब बच्चे समझेंगे अभी तो बस सब चिंता है, सब बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है, सब बाबा देख लेगा, ऐसा नहीं. बाबा म्हणता है कि उसका ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे, तो हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं. तो अलबेलापन म्हणजे काय की केअरलेसनेस, म्हणजे निष्काळजीपणा, अलबेलापन. आणि बेफिकीर म्हणजे केअर फ्री, चिंतामुक्त, कसली चिंता नाही. पण निष्काळजीपणा करायला बाबांनी नाही सांगितलेलं आहे. अलर्ट राहायचंय, अॅक्युरेट राहायचंय. चिंता म्हणजे जे ओझं घेऊन चालतो आपण, लोड घेतो, तो नाही घ्यायचाय. फक्त बाकी जे काही करायचंय, जे काही करणं आवश्यक आहे, जे काही बाबांनी सांगितलेले ते खूप व्यवस्थितपणे आपल्याला करायचंय. लेकिन बाबा कर लेगा, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, बाबा कराएगा, ये अलबेलापन है. तो अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है. तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है. तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है. और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है. कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा. तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है. तो बाबा म्हणते अलबेलेपन वाला भी क्या कहता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है. कोई कार्य काही राहिलंय का, काही होऊन जाईल सगळं बरोबर. आणि जो तीव्र पुरुषार्थी आहे, जो बेफिकीर बादशाह आहे, त्याला निश्चय पक्का आहे आणि त्या निश्चयामुळे तो म्हणतो की हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है. सफल हुआ ही, होणारच आहे. हे तीव्र पुरुषार्थी वाला जो बेफिक्र बादशाह तो पण म्हणतो आणि अलबेलेपन वाला पण म्हणतो. पण बाबा म्हणतात रूप अलग अलग है कहने का. कि जो तीव्र पुरुषार्थी वाला है वो ये समझता है कि हिम्मत से मुझे करना है, बाबा की मदद मिलने वाली है और होने ही वाला है. और अलबेलेपन वाला क्या कहता है, हो जाएगा, होऊन जाईल, करून घेऊ, बघून घेऊ, काही राहिलंय का, होऊन जाईल, करून घेईल बाबा.
तो ऐसे नाही, हमें करना सब कुछ है, हिम्मत रख के आगे बढ़ना है, फक्त परिणामाची चिंता नाही, जो लोड येतो तो नाही घ्यायचा, एवढंच करायचं सगळं आहे. असं नाही की मग आपण तपस्या करत बसायचंय कंटिन्यू, काहीच करायचं नाही आणि बाबा करून घेईल, ऐसा नहीं. बाबा हमें बैलेंस सिखाता है. वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं. एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प. तो बाबा म्हणता है इसमें अलबेलापन जो आ जाता है उसमें, और जो हम बाबा के दिल तक नशे नहीं हो पाते हैं उसमें 2 पेपर माया लेती है बच्चों की. एक व्यर्थ संकल्प, एक तो क्या है व्यर्थ, विकल्प नहीं आते. अब विकारी संकल्प नहीं आते, विकारों के विचार नहीं आते कि विकारों के कारण कुछ विकर्म हो जाए, ऐसा नहीं. पण व्यर्थ चालतं मनामध्ये. और व्यर्थ क्या है, जिससे मेरे पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है, वो सारा व्यर्थ है. तो वो व्यर्थ एक पेपर, और दूसरा मैं ही राइट हूं, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं. तो मन मत, मैं राइट हूं, बाबा ने जो कहा वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं. मेरी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने जो कहा है वही श्रीमत, वही श्रेष्ठ है. लेकिन कुछ बच्चे क्या समझते, मैं राइट हूं, माझ्या परिस्थितीनुसार हेच योग्य. तो ये भी पेपर है माया का. बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है. रिटर्न करना अर्थात समान बनना. दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी यानी वापसी यात्रा है. एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है. हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो. बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर. तो अब बाबा कह रहा है कि अभी क्या करो, एक ही शब्द स्मृति में रखो, रिटर्न. और रिटर्न में क्या है कि बाबा से जो प्राप्तियां मिली है, जो सहयोग मिला है, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, इतना सारा खजाना दिया है, उसका रिटर्न, त्याची परतफेड करायची. तर त्याची परतफेड काय, समान बनना, बाबा समान बनना, ही त्याची परतफेड. बाबांना काहीच नकोय दुसरं. बाबा जो हमें दे रहा है वो ये चाहता है कि हम ब्रह्मा बाप समान बन जाए, शिव बाबा समान बन जाए. और दूसरा याद रखना है इस रिटर्न शब्द के आधार से कि हमारी ये रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है. ते तर परत जायचंय तर संपूर्ण वैराग्य आलं पाहिजे. और यहां रहते हुए फिर स्वर्ग में रहने की तैयारी करनी है. वापस जाना है, शुद्ध पवित्र स्वच्छ होकर जाना है, दिव्य गुणों से संपन्न होकर जाना है. वापसी यात्रा है. तो मग त्याच्यासाठी सहज साधन कोणतं आहे, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी. ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा के कैसे कर्म थे, ब्रह्मा बाबा के संकल्प कैसे थे, ब्रह्मा बाबा के बोल कैसे थे, इससे हमें हर बात को टैली करना है, हम क्या कर रहे हैं. तो इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर. फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं. जो बाप ने किया वह फॉलो फादर. भावना नवीन काही विचार करायची गरज नाहीये. जे बाबांनी केलं, जे ब्रह्मा बाबांनी करून दाखवलं त्याला फॉलो करायचंय. त्यांनी वाट पाडून दिलेली, त्या वाटेवरती चालायचंय. फक्त तुमचं डोकं चालवायची आवश्यकता नाहीये. जो बाबा ने किया, अगर मेरी जगह पर बाबा होते तो क्या सोचते, क्या भावना रखते, क्या विचार करते. हमें कहानी से पता चलता है ब्रह्मा बाबा कैसा सोचते थे, उनका बोलना कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, वो भावनाएं कैसे रखते थे, वो सब हमें पता है. तो जब जो भी परिस्थिति आए उसमें हमें ब्रह्मा बाबा से उस बात को टैली कर लेना है कि ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो क्या करते, और हमारा चाल चलन व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा. तो फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना. बस फॉलो फादर. पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो.
तो सभी इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है? आता 2025 येणार आहे लवकरच, तो क्या करना है पहले ही अभी उसकी तैयारी अब से ही शुरू कर देनी। 1.5 महीना बचा है। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुटस्टेप, त्या पाऊल खुणांवरती आपल्याला चालायचंय। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना, तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव। तो ब्रह्मा बाबा निमित्त रहे, सदा हमें निमित्त बनकर ही सब कुछ करना है कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, बाबा कराता है इसलिए होता है। तो हमें निमित्त भाव रखना है सदा, और निमित्त भाव सिर्फ नहीं, उसके साथ निर्माण भाव की नम्रतेने चालायचे आणि नाव मान शान याची कुठलीही अपेक्षा न ठेवता चालायचे आणि नव्या युगाचे, नव्या दुनियेचे निर्माते आपण बनून कार्य करायचे। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। अहंकाराची भाषा कशातच नाही पाहिजे आपली। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। तो बाबा म्हणता है जो निर्माण नहीं है, मतलब वो अहंकार, उतना अहंकार बड़े रूप में नहीं होगा, पर रोब रहे, थोड़ा सा जोश रहे। तो ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरंकारी रहते हैं। तो बोलने में भी कैसा होना चाहिए? निर्मल भाषी, मधुर भाषी। हम डायरेक्ट कभी ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनेंगे, डायरेक्ट उनके मुख के द्वारा बाबा ने जो उच्चारण किया वो शब्द सुनेंगे, म्हणजे ती इतकी मोठी अथॉरिटी होती, परमेश्वर त्यांच्यामध्ये प्रवेश करायचा, पण वाणी कशी चालायची ब्रह्मा बाबांची? बिलकुल नॉर्मल, एक साधारण मनुष्यासारखी। त्यांना तो किती अहंकार पाहिजे होता, तो कसा एकदम कडक नशा दिसला पाहिजे होता, पण ते बिल्कुल जानवत नहीं। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम शिव बाबा से कनेक्ट हो पाए। जो दुनिया वाले, जो बाबा के बच्चे हैं, क्यों कनेक्ट हो पाए? क्योंकि ब्रह्मा बाबा बहुत ही सरल, त्यांनी कशाची अशी शान मध्ये नहीं राहिले थे कि त्यांच्याशी जुड़ावा सगळ्यांनी, शिव बाबा से जोड़ना है। और इसलिए उन्होंने उनकी वाणी को बहुत सादा रखा था, बहुत सरल रखा था। कभी हम सुनेंगे ब्रह्मा बाबा के मुख से डायरेक्ट चली हुई मुरली, वो शब्द बिल्कुल एकदम साधारण। तो ऐसे ही उनकी बातचीत का भी ढंग था, जैसे मुरली चलाते थे वैसे ही बातचीत भी बहुत साधारण व्यक्ति की तरह। ऐसा नशा नहीं कि मैं तो भगवान का रथ हूं, दुनिया में मैं एक अकेला मिल गया भगवान को, इतनी करोड़ों आत्माएं और भगवान मेरे में आता है, बिल्कुल नशा नहीं। तो हमें तो ब्रह्मा बाबा जैसा कुछ नहीं मिला इतने ऊपर के लेवल का। तो किसी भी बात के कारण, किसी भी तरह का हमारे लौकिक जीवन में भी हमें वो अहंकार का अंश नहीं रखना है। तो सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर, पक्का रहा ना? अगले वर्ष मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है यह 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। 2025 के लिए बाबा होमवर्क दे रहा है आज ही, स्पेशल होमवर्क। अजूनही येतील, पण हे आपल्याला स्पेशली करायचंय। 2025 में निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। और 2025 में जो करना है उसकी शुरुआत आज से ही करनी है, नहीं तो होगा नहीं। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए संपूर्ण रीति से। अंश भी नहीं, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं, विकारांचा, अहंकाराचा अंश पण आपल्यामध्ये नाही राहिला पाहिजे, देवभानाचा पण। क्योंकि अंश ही धोका देता है, अंशच वंशाचं रूप घेत असतो, मोठं बनत असतो परिस्थिती आल्यावर।
तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। कुमारों से बात की है बाबा ने। कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। तो कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे अधर कुमारी हो, हम सब बाबा के बच्चे शांति दूत बनकर रहना है। अब न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो मेहनत वाला काम कुमार करू शकता। तो बाबा म्हणता है ये भी मेहनत वाला काम है, दुनिया में अशांति खत्म करके शांति फैलाना। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में, ऐसे शांति दूत हो। तो और एक काम हमें बाबा ने दे दिया, हमें शांति दूत बनकर रहना है। अशांति का नामो निशान नहीं, हमारे जीवन में अशांति नहीं दिखाई देनी चाहिए। हमारे जिनके साथ संबंध संपर्क है उसमें भी शांती ही होनी चाहिए। कोणत्याच कारणामुळे अशांती निर्माण नाही करायची, अशांती पसरू नाही द्यायची। जिथं अशांति तिथं शांति निर्माण करायची। जैसे आग बुझाने वाले, कहा भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है अशांति को शांति में बदलना, अशांति को शांति में बदलना। तो हमें ये कार्य करना है। जिथं समजा वाद विवाद आहे तिथं आपण जर जाऊ शकतो डायरेक्ट, तर तिथं जाऊन शांती निर्माण करायची। असं नाही की एकाला बोलायचंय आणि दुसऱ्याला शांत करायचंय, ते मग त्यांचं दोघांचं भांडण बंद होईल, आपल्याशीच भांडत बसतील। तो इस तरीके का नहीं, हमें वहां जाकर बस दोनों को शांत करना है। अगर दोनों का वाद विवाद है तो दोनों को शांत कर सकते हैं, ती परिस्थिती बघून, ते व्यक्ती बघून, तर आपण तिथं जाऊन शांती निर्माण करायची बोलून, आणि नहीं शक्य तो दूरून शांतीची किरणं द्यायची। बस वहां जाना नहीं है, दूर से शांति की किरणें देनी है। तो शांति दूत का कार्य है ही अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। तो हमें भी पक्का कर लेना है, मैं शांति दूत हूं। अब मुझे अशांति निर्माण करने वालों के साथ नहीं रहना है, अब मुझे शांति दूत बनकर शांति को प्रस्थापित करना है इस दुनिया में। तो सबसे पहले मेरे मन में शांति होनी चाहिए। सारे विश्व में छा जाए की ब्रह्मा कुमार शांती दूत है, असं झालं पाहिजे की सगळ्या विश्वातल्या सगळ्यांना माहित झालं पाहिजे कि ये कौन है, ब्रह्मा कुमार सब शांति दूत है। बाकी तो दुनिया में कोई अभी शांति का दूत नहीं रहा है, सब अशांति फैलाते हैं। और जो शांति फैलाते हैं वो प्रयत्न करते, उनमें भी कोई ताकत नहीं है। लेकिन हमारे साथ शांति सागर परमपिता परमात्मा है। तो इसलिए हम शांति दूत बनकर इस दुनिया में रह सकते हैं, इस दुनिया में शांति फैला सकते हैं, शांति की किरणें फैला सकते हैं, अशांति को शांति में बदल सकते हैं। तो आपली आपली स्थिति आपण आपली सेट करून घ्यायची। मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। तर जिथं कुठे अशांती, जिथं कुठे आपण शांती निर्माण करण्यासाठी जाऊ शकतो तिथं जायचंय, किंवा दुरून सकाश। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। बाबा म्हणते बोर्ड लावण्याची गरज नाही, तुम्ही काही बोर्ड लावून फिरायची गरज नहीं कि मैं शांति दूत आहे। बाबा म्हणते तुम्हारे मस्तक से सबको ये एहसास होना चाहिए कि ये शांति दूत है, ये आ गए हैं मतलब शांति है। ठीक है ना। फिर कुमारियों से बात की है बाबा ने, दुनिया भर की सारी कुमारियों से। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तर काय म्हणतात दुनियेमध्ये, स्त्री कोण जी 21 कुळाचा उद्धार करते, तिचं खूप श्रेष्ठ जीवन है, 21 कुळांचा उद्धार। तो बाबा म्हणते ये किसकी निशानी, किसका यादगार है?
कुमारियों ने 21 कुल का उद्धार किया, मतलब आधा कल्प अच्छा बना लिया, अपना भी और दुनिया वालों का भी. अर्ध्या कल्पासाठी सेवा केली, 21 कुळांचा उद्धार. तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वह हाथ उठाओ. तो 21 कुल, एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का, म्हणजे अर्ध्या कल्पासाठी आत्म्यांना तयार करणं. एक परिवार आणि ते 5 जण, त्यांनाच घेऊन चालायचं, त्यांच्यासाठी सगळं काही करायचं. तो बाबा म्हणताय कि 21 कुल का भी कल्याण करना है, मतलब विश्व सेवा में लग जाना है. तो कुमारियां भी और अधर कुमारियां भी, जिनकी शादी हुई है वो भी सभी, वो जो कल्याण की बात बाबा कह रहा है, वो 21 कुल का उद्धार सभी कर सकते हैं. करेगी, देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है. हिसाब किताब है तो फिर अलग हो जाएगा, जो बाबा कह रहा है वैसा नहीं होगा, और रहमदिल बनकर रहना है, बाबा से कनेक्शन में रहना है, तो 21 कुल का उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे. अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ. समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी, रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है. ठीक है ना, रहमदिल हो ना, रहमदिल और बनो. अगर हम रहमदिल बन जाए तो सारे विश्व के कल्याण के लिए निमित्त बनने का हम लक्ष्य पक्का कर लेंगे. जर दयाच नाहीये विश्वाविषयी तर आपण ते लक्ष्य पण बुद्धीमध्ये ठेवणार नाही. म्हणून बाबा इशाऱ्यामध्ये सांगताय कि रहमदिल बन जाओ तो 21 कुल का उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे. थोड़ा और तीव्र गति से बनो. कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है, देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो. अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव. बहुत सुंदर वरदान है. फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो. बीज टाकत चलायचं. बाबा म्हणताय ये बीज का काम करेगा. शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालना है, म्हणजे प्रत्येकाविषयी शुभ भावना ठेवायची. हे काय होईल, बी टाकल्यासारखं होईल शुभ भावनेचं. समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है. बाबा म्हणता है आप बीज डालते चलो, अपने समय पर उनको जगना ही है. अंकुर वेळेवर फुटतील. कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है. कोणी विरोध करेल आपला, कोणी आपली निंदा करेल, अपमान करेल, बाबा म्हणताय तुम्ही रहमची भावना, म्हणजे प्रत्येक जो आपल्याशी चांगला नाहीये, वागत नाहीये चांगला, त्याच्याविषयी पण रहमची भावना, दयेची भावना. जैसे बाबा ने कुमारियों को समझाया कि रहमदिल बनना है, तो ऐसे अभी सभी को वरदान है कि रहम की भावना रखनी है, रहम की भावना नहीं छोड़नी है. कोणी आपला विरोध करतोय, कोणी आपल्याला त्रास देतोय, तंग करतोय, परेशान करतोय, रहमची भावना, दयेची भावना. क्योंकि बेचारा परवश है, जानता नहीं, अज्ञानी है, विकारों के वश है, माया के वश है, हिसाब किताब के वश है. ये सोचकर हमें रहम की भावना रखनी है. यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा. बाबा म्हणते हैं वो क्या है, आप बीज डाल रहे हो आत्मा में, आप शुभ भावना के बीज डाल रहे हो. मग ते आपला विरोध करतील, अपमान करतील, शिव्या देतील इथपर्यंत, म्हणजे काही चुकीचं बोलतील, ते त्या बी साठी खताचं काम करेल. ते जे बीज तुम्ही त्या आत्म्यामध्ये टाकलेलं आहे त्याच्यासाठीच ते खत बनून जाईल. कारण तो आपल्याला शिवी देतोय, चुकीचं बोलतोय, अपमान करतोय, म्हणजे तयार कुठं झालं, इथं तयार झालं, बीज मध्ये टाकलेलं आहे आपण. तर बाबा म्हणते वो खत का काम करेगी.
जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे. म्हणजे आता याचं रहस्य काय आहे की जे आपला अपमान करताय, निंदा करताय आणि आपण त्यांच्याविषयी शुभ भावना ठेवलेली, चांगलंच बोलतोय त्यांच्याशी, तर कधी ना कधी ते आपल्याला रिअलाइज होईल की मी तर इतकं वाईट केलं, इतकं वाईट चिंतित केलं याच्याविषयी, आणि हा तर किती चांगला आहे माझ्याविषयी, किती शुभ भावना आहे यांची. तो जब उन्हें समजेगा तब वो जो गाली दे रहे वो गुण गाएंगे. ते जास्त अजून जे नॉर्मल मध्ये होतं त्याच्यापेक्षा ते जास्त गुण गातील की मी तर काय विचार केला यांच्याविषयी, किती चुकीचं राहिलो मी, आणि हे तर यांचं तर किती चांगली स्थिती यांनी ठेवली माझ्यासाठी. तो वो और भी गुण गाएंगे. इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो. आप मास्टर दाता बन जाओ और आपको देते चलना है. उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा, फल अच्छा ही निकलेगा. स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं. सूचना है, सबके लिए सूचना है. आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. इसका भी लोड नहीं लेना है. सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें. तो स्पेशल नुमाशाम योग है, सभी को आना है. हम सब मिलकर सकाश देंगे आणि आपण उद्याची सकाळची मुरली पण पॉइंट्स घेऊन टाकू आजच संध्याकाळी, कारण उद्या सकाळी आपण मिलनची मुरली घेणार आहे. अच्छा, ओम शांती.